नमस्कार मित्रों, यूनिटी कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं ज्ञान प्रकाश शुक्ला। आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का, जिसको लिखा है जीएल फ्रेंड्स ने। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं कि जब भी ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा, समाप्त होगा, तो ये लेसन आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है। कहीं से भी आपको कोई डाउट्स न रह जाए। प्रयास करेंगे कि बहुत ही बारीकी से और आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया जाए। तो समय न व्यर्थ गंवाते हुए सीधे पैराग्राफ पर आते हैं, लेसन पर आते हैं। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। इस कहानी का हीरो कौन है? लेंचो है। आप लोगों को पता है। तो यहां पर कह रहा है कि नाउ अब वी आर रियली गोइंग, वास्तव में हम जा रहे हैं, टू गेट प्राप्त करने, सम वाटर कुछ पानी, वास्तव में हम अब कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वुमेन यहां आखिरी में लिखा हुआ है वुमेन, तो वुमेन मीन्स औरत होता है, सभी जानते हैं, लेकिन यहां लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है, ठीक है ना। लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है कि औरत, नाउ अब, वी आर रियली वास्तव में, हम गोइंग जा रहे हैं, टू गेट प्राप्त करने, सम वाटर कुछ पानी, औरत वास्तव में हम अब कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन, देखिए वो जो उसकी पत्नी है वो क्या कह रही है आगे। द वुमेन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर कहते हैं बेटा रात्रि के भोजन को, डिनर, वैसे सपर, और प्रिपेयरिंग माने होता है तैयार कर रही थी। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। द वुमेन, औरत, हु जो, वाज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सफर रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग। विलिंग मीन्स हमने आपको पहले भी बताया है, विल मीन्स इच्छा होता है, डिजायर माने इच्छा, विल माने भी इच्छा। तो यस हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा से। फिर लिखा हुआ है द ओल्डर बॉयज, अब यहां तक समझ में आ गया ना। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग, औरत जो तैयार कर रही थी सफर रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा से हमें जरूर पानी प्राप्त होगा, उसका यही कहने का मतलब। आगे है द ओल्डर बॉयज, ओल्डर मीन्स बड़े, जो बड़े लड़के थे, वे वर्किंग कार्य कर रहे थे, कहां? इन द फील्ड, खेतों में। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे थे, स्मॉलर मीन्स छोटा, जो छोटे थे, वे आर प्लेइंग, वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। प्ले मीन्स खेलना। प्लेइंग नियर, नियर माने पास, कहां? द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अंटिल, जब तक, द वुमेन, औरत, वो जो महिला है, कॉल्ड टू देम ऑल, जब ये सब, तब तक वो खेतों में, जो बड़े थे वो खेतों में काम कर रहे हैं, छोटे जो बच्चे हैं वो घर के समीप, घर के पास खेल रहे हैं। और तब तक की ये प्रक्रिया चल रही है, अंटिल, जब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक महिला ने सबको बुलाया नहीं। और किस चीज के लिए? कम, आओ, फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए जब तक नहीं बुलाया, तब तक बड़े वाले जो है वो खेतों में काम कर रहे हैं और छोटे वाले घर के पास खेल रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, जब कोई काम आप कर रहे हो उस दौरान। यहां क्या हो रहा है? इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, मील मीन्स भोजन,
फूड माने सबको पता है, मील मीन्स भोजन। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना। क्या होता है? भविष्यवाणी करना। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था ना, ऊपर लिखा हो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हम अब कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, अपनी औरत से कह रहा। तो उसकी ये भविष्यवाणी, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप, बड़ी बूंदें, किस चीज की? ऑफ रेन, वर्षा की। वर्षा की बड़ी बूंदें बिगेन, प्रारंभ हो गई, टू फॉल, गिरना। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। कहां? इन द नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स पूर्व, उत्तर पूर्व में, ह्यूज, ह्यूज मीन्स बिग, विशाल, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पर्वत, माउंटेन मीन्स पर्वत, विशाल पर्वत, ऑफ किस चीज के? ऑफ क्लाउड्स, बादलों के। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल, सॉरी, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ? आगे देखते। द एयर, हवा, वाज फ्रेश, ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी, मीठी थी। अब बच्चे कहते हैं कि सर उसका कोई टेस्ट तो होता नहीं है हवा का, तो ये एक फीलिंग की बात होती है। आप फील करते हैं, जैसे गर्मियों में लू चलती है तो वो हवा किसी को पसंद आती है? नहीं। लेकिन यही जब थोड़ा मौसम ठंडा हो और बढ़िया सुबह की हवा लगे जो आपको तरोताजगी महसूस करवाए, वो हवा आपको अच्छी लगती है। तो ये फीलिंग की बात होती है कि फ्रेश एंड स्वीट। द एयर, हवा, वाज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा थी वो कैसी थी? ताजी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, व्यक्ति बाहर गया। अब ये मैन किसके लिए आया है? लेंचो के लिए। द मैन वेंट आउट, वो जो आदमी था बाहर गया, नॉट फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं। अदर मीन्स अन्य, रीजन मीन्स कारण। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, व्यक्ति जो था वो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। किस लिए गया? देन टू हैव द प्लीजर, प्लीजर मीन्स होता है आनंद। समझ में आई बात? प्लीजर मीन्स आनंद। तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, व्यक्ति जो था वो बाहर गया किसी अन्य कारण से नहीं, टू हैव द प्लीजर, आनंद प्राप्त करने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बरसात को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। फीलिंग मीन्स महसूस करना, फीलिंग मीन्स महसूस करना। किस चीज का? रेन का, बरसात का। और कहां पर? ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, अपने शरीर पर बरसात को महसूस करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए बाहर गया था, किसी अन्य कारण से नहीं। तो यहां तक समझ में आ गई बात? आगे लिखा है एंड, और व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड माने उत्साह से बोला,
सामान्य बोलचाल के लिए सेट का प्रयोग करते हैं, से का प्रयोग करते हैं, ठीक। लेकिन एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कि उत्साह से भर करके। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, उत्साह पूर्वक कहा, क्या कहा? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही। फिर क्या है, आगे बताता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, ये आर नॉट नहीं है, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदे, फॉलिंग गिर रही, फ्रॉम स्काई आसमान से, ये वर्षा की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रही, दे आर न्यू कॉइन्स, कॉइन्स मीन्स होता है सिक्के, न्यू मीन्स नए। तो लेंचो के हिसाब से वो वर्षा की बूंदे नहीं थी जो आसमान से गिर रही थी, वो क्या थी? दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के थे। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदे थी, आर 10 सेंट, वो 10 सेंट की, 10 सेंट पीसेस, वो 10 सेंट की थी, एंड लिटिल वंस आर 5, और जो वर्षा की छोटी बूंदे थी वो 5 सेंट की थी। समझ में आई बात? लेंचो के हिसाब से वो बारिश नहीं हो रही थी, वो सिक्कों की बारिश हो रही थी। बड़ी बूंदे 10 सेंट की गिर रही थी, 10 सेंट के समान थी, और छोटी वाली 5 सेंट की समान। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। आगे फिर जो है एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हम दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए